स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग टेंस से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और फटाफट आज हो सकता है तो पूरी क्लास आपकी, जब तक इको की सॉरी पोल साइंस की क्लास नहीं लगती तब तक मैं इंग्लिश ही पढ़ाऊंगा और टेंस का चार्ट बना के दिखाता हूं आपको। चार्ट वो खाने वाला नहीं है ना। चलो इधर देख लीजिएगा, एक एक टेंस को हम लोग पढ़ते जाएंगे या क्लियर करते चलेंगे। देखिए टेंस जो होता है आपका, वो तीन ब्रांच निकलती है टेंस की, ठीक है। हिंदी में बात करें तो इसे काल या समय कहा जाता है। काल या समय कहते हैं किसको? टेंस को बेटा, ठीक है। काल या समय को टेंस कहा जाता है। मार्कर देखना मेरे पास है। काल या समय को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस की तीन ब्रांच होती है, यानी तीन शाखाएं होती हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है बेटा पास्ट टेंस, देन तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल, टेंस लगा दोगे तो काल बन जाएगा, सब में टेंस लगा दो। काल एक काल अलग होता है, काल मर रहा तुम्हारा, आज तुम जानने वाले हो। तो काल अलग हो गया। काल मतलब यही होता है कि तुम्हारा समय, समय। काल को हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं? समय, समय ही। समय कितने टाइप से? तीन टाइप्स का। समय कितने टाइप्स का बेटा? तीन तीन टाइप्स का। कैसे? एक तो बीत गया, एक तो बीत गया, एक अभी चल रहा है और एक आने वाला है ना। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और पास्ट का मतलब जो बीत चुका है, जो पहले बीत चुका है, और फ्यूचर का मतलब जो आने वाला है जिसे हम आपने देखा नहीं है। किसी ने देखा है? हाँ, ज्योतिष बाबा देखते हैं। वर्तमान काल। पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं। नमो से पता चल जाता सत्रह बीत चुका होगा, कोनो मर मुरा गया होगा, है। पास्ट ऐसे नाम से पता चल जाता है कि कोनो मर मुरा गया होगा। भूत मतलब भूत कौन बनता है? जो निपट जाता है, जो निपट जाता है वही ना भूत बनता है। तो मतलब बीत चुका है, पहले ही निपट चुका है कोई, तो भूतकाल। एंड फ्यूचर होता है भविष्य काल, भविष्य काल, ठीक है। ये तीन चीजें हैं। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी, इसकी जो पूरी एक फैमिली बनती है। पहले दादा आते हैं, दादा के तीन को बच्चा पैदा हुए, तीन को जो है चार चार लड़के पैदा हुए, तो टोटल एक बना लेता है फैमिली। समझते ना? पहले दादा, दादा के कितने बेटे? तीन, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इन तीनों के चार चार बेटे, तो टोटल एक फैमिली बन गई, परिवार पूरा, तो 12 लोग, 12 लोग बन गए। अब 12 लोगों में एक एक जन को छह छह बच्चे हुए। नहीं समझे? छह छह पार्ट या चार चार पार्ट, है ना। छह पार्ट्स पढ़ो या चार पार्ट्स पढ़ो। कैसे? जैसे मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेसिकली चार रूल होते हैं, लेकिन छह भी कहीं कहीं हो जाता है, पढ़ाते हैं छह भी बता दिया जाता है। चार रूल कौन सा? पहला सिंपल, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा डबल इंट्रोगेटिव। समझ में आया ना? तो चार अगर हम ऐसे ही जोड़ लें तो टोटल कितने टेंस? 12। और 12 के टोटल मिला दिया जाए, चार चार भाग कर दिया जाए एक के, तो 12 चौक 48, यानी पूरा एक साम्राज्य बना के खड़ा कर लेता है। समझे? एक पूरी फैमिली साम्राज्य बना लेती है। पूरा बाराती बुलाने की जरूरत नहीं है, चलो बाबू हमारी शादी में इससे फ्री निकल चलता है, ठीक। तो प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट पढ़ेंगे, पास्ट के भी चार पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं। नाम देखिएगा बेटा। अच्छा एक चीज आप लोगों को पता है, कोई दुनिया में आता है तो उसका नामकरण होता है। भैया पहले दादाजी का नाम टेंस रख दिया गया था, जो मेरे दादा होंगे, और मेरे दादा के तीन बेटे थे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उनका नाम रख दिया गया। और इनके जो लड़के पैदा हुए उनके भी नाम रख दिए गए, ठीक है। इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन काफी लोगों को कभी कभी देखते हो ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नाम के पहले अपने माता पिता का नाम लगाते हैं, चाहे मम्मी का नाम लगा देता है कोई, चाहे पापा का नाम लगा देता है। तो ऐसे इनका भी वही वही केस है। तो जैसे प्रेजेंट की फैमिली जब पढ़ोगे तो प्रेजेंट सब में लगता जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हो रहा है ना बाबू सबको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ आ रहा है ना? तो प्रेजेंट की अगर फैमिली पढ़ो तो प्रेजेंट का नाम आएगा, और पास्ट की फैमिली पढ़ोगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जब फ्यूचर की फैमिली पढ़ोगे तो किसका नाम आएगा? फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। खत्म। समझ में आएगी नहीं? तो टोटल कितने हो गए? 12। और यही 12 टेंस को एक टेंस के चार चार रूल आपको पढ़ने हैं। जैसे पहला, अब देखिए इनका नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी इतने बड़े हो गए तो मैं स्पेलिंग भी याद करवाऊँ, स्पेलिंग याद कर लेना। वैसे भी ग्रुप में पीडीएफ पड़ा हुआ है, ग्रुप में जाओगे तो वहाँ टेंस पड़ा हुआ है, मैंने आप लोग को दिया था ना लिखने के लिए बेटा, वहां से लिख लीजिएगा पूरा। और जो बच्चे अभी नहीं ऐड हुए हैं, आज जाते समय ग्रुप को ऐड करवा दीजिएगा।
और ग्रुप को ऐड तो कर दूंगा, और जो लोग अभी अपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए जाके कर देना बाबू। कितने लोग नहीं किए सबसे बताना। अरे अच्छा एक बात बताओ, आप लोग के घर में दो दो चार चार फोन होगा ना, तो तुम कर दो यार, ये चलिए। अब देखिए पहला जो इसका भाग होगा वो प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, INDEFINITE इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा याद रखना। देखो अभी स्पेलिंग का मायने नहीं रखता, लेकिन बेटा मैं क्या कहता हूँ, आप लोग 11th क्लास में, आप पढ़ाई उस तरह करो कि आप किसी को पढ़ा सको। मेरी बात समझते हो ना। हम पढ़ाई उस आधार पर करेंगे कि हम किसी को इन फ्यूचर पढ़ा सके, ऐसा नहीं कि बस हमारी तक लिमिट रह जाए। अब लिमिट रहने का मतलब नहीं, तो काम चलाने के लिए मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, चलो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, अब मैंने जब सारा चीज बता दिया तो वो सारी चीजें अब आपको पढ़ने में तो टाइम लगेगा, एक दिन में तो खत्म नहीं हो जाएगा कि एक दिन में टेंस पूरा खत्म, ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल। एक तो मैडम हमको कोनो मिली थी बहुत पहले, जब इनको 9th 12th में पढ़ा रहा था, कोनो ट्यूशन में पढ़ के आया तो मेरे पास एक बच्चा बोला कि भैया 2 दिन में टेंस खत्म। वाह भाई वाह, दो दिन में टेंस खत्म, और कैसा हवा भी नहीं लगा होगा उसको। टेंस की स्पेलिंग है TENSE। अच्छा अच्छा अच्छा, वो टेंस की स्पेलिंग सीखा होगा। चलो अब देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट जब पढ़ेंगे इसका एक भाग, फिर ये हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट। मैंने कहा ना मम्मी पापा का किसी का नाम एक तो पहले आ जाएगा यहाँ, लेकिन पापा है मम्मी का गायब है। पास्ट इंडिफिनिट INDEFINITE, इसके बाद फ्यूचर FUTURE। ठीक है, इंडिफिनिट INDEFINITE इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, ये हो गए। अब इनके जैसे अब ये प्रेजेंट का पार्ट है तो भैया दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एक एक टेंस को अब हम लोग अगर स्टडी करते हैं तो देखिए पहला अभी मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को आज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ऐसे थोड़ा स्पीड में पढ़ लेते हैं, थोड़ा वैसे। बाकी जो है आप लोग जो है नोट्स मैंने भेज रखा है ग्रुप में, जाके वहां से लिख सकते हो, पूरा लिखा गया और बहुत बढ़िया तरीके से लिखाया हूँ। ठीक, देखिए हमेशा कोई भी चाहे टेंस पढ़ना बेटा, चाहे जो चीज पढ़ना, चाहे टेंस पढ़ना, चाहे मोडाल्स पढ़ना, चाहे आप कोई भी चीज पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको एक चीज याद होना चाहिए कि हमें सबसे पहले उसको पहचानना पड़ता है, यानी इंट्रो पढ़ना जरूरी होता है। अभी कोई भी आपके घर पे आता है तो आप पहले परिचय लेते हो। हाँ, अजनबी को बैठा के नहीं आओ दाल भात पूरी सब्जी खिला दो, पहले पहले उससे पूछते हो भैया आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, किसके लिए आए हो, तभी तो आप इंट्रो लेते हो कि नहीं उसका लेते हो। वैसे ही सेम जब आप कोई टेंस भी पढ़ोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंट्रो करोगे कि भैया कौन सी कैटेगरी का है, कौन सी फैमिली का है। तो हम इंट्रो पढ़ेंगे, कोई सा भी टेंस 12 में से चाहे जिस टेंस को आप पढ़ोगे सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, इंट्रो पढ़ोगे। ठीक है, मायूस हो गई, मार वार खा के आई होता घर पे। हाँ नहीं, उंगलियां मत देखो इधर। हाँ क्या इसको, अरे बहुत भन भन सी आवाज आती है। हाँ बाबू, ज्यादा आता है ना। चलो आगे देखो, इंट्रोडक्शन INTRODUCTION। इंट्रोडक्शन को हिंदी में हम लोग कहते हैं पहचान या तो परिचय, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी का मतलब यही बोलना। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ रहे हो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचान होता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आज शब्द आता है तो वहां पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आए तो क्या हो गया ये इंट्रो। इसके बाद तुरंत रूल पर पहुंचते हैं। मैंने कहा ना एक एक टेंस के चार चार रूल पढ़ने आपको बेटा, एक टेंस के चार चार रूल पढ़ने। तो पहला कौन सा देखिए रूल, फर्स्ट रूल इसमें क्या कहता है, यदि वाक्य उसने ये बोलता है कि यदि वाक्य साधारण होगा यानी सिंपल सेंटेंस होगा, कैसा होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। यदि वाक्य साधारण हो यानी सिंपल बाबू, यदि वाक्य साधारण हो तो वर्ब में, कहां पर बाबू, वर्ब जिसे हम लोग क्रिया कहते हैं, वर्ब में एस एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और याद रखना बाबू, और प्लूरल नंबर में, प्लूरल प्लूरल समझ रहे हो ना, बहुवचन, बहु का वचन नहीं बहुवचन, क्या बहुवचन, सिंगुलर नहीं प्लूरल में। जब सिंपल होगा, सिंपल में दो ही तरीका, सिंपल तो सिंपल ही रहेगा, लेकिन जब प्लूरल आ जाएगा, जैसे ही प्लूरल आ जाएगा तब वर्ब में एस एस का प्रयोग नहीं होगा। याद रखना, सिंपल है, सिंपल और सिंगुलर में, मतलब सिंपल होगा और सिंगुलर में होगा सब्जेक्ट,
तभी हम लोग क्या लगाएंगे, एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक, बहुवचन में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, याद रखिएगा। कुछ लोगों के मन में आता भैया एस का और ई एस का प्रयोग कहां करते हैं, तो याद रखिएगा एस का और ई एस का प्रयोग कहां करते हैं, लास्ट में जब देखते हो ना, कोई वर्ब के लास्ट में जब वोवेल्स आता है, ए ई आई ओ यू, 5 वोवेल्स होते हैं बेटा, इन वोवेल्स लास्ट में जब वोवेल्स आता है तो उसमें ई एस का प्रयोग किया जाता है हमेशा, वहां पर क्या करते हैं, ई एस का प्रयोग करते हैं। और जहां पर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन आता है, हिंदी में व्यंजन बोलते हैं ना, वहां पर केवल एस का प्रयोग करते हैं। सपोज अब यहां पर रूल फर्स्ट हो गया, इसका स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें एक एक रूल का एक एक स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। स्ट्रक्चर एक ब्रह्मास्त्र होता है, छोड़ दो भसम। कौन ट्रांसलेशन हुआ, गधा नहीं तो समझ नहीं आता है, पूरा नहीं बोलते हो यार तुम लोग। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा बाबू, सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसी में जुड़ेगा एस या ई एस, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा बेटा ईटीसी, समझ गए। अब मैं बताता हूं आपको एक एक एग्जांपल, इतनी थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा तब जाकर के समझ में आएगा, नहीं तो अगर धीरे धीरे एक एक चीज बताऊंगा तो बेटा नहीं हो पाएगा कंप्लीट एक दिन में। वैसे भी एक दिन में टेंस नहीं कंप्लीट होने वाला है, अगर इसकी गलतफहमी में हो आप लोग तो मत रहना। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा वह आम खाती है, वह आम खाती है, तो बेटा जब भी आपको ट्रांसलेट मिलेगा, क्या है ज्यादा पगला गया है, हाँ हाँ, अब बकलोला ही करेगा तो पिटेगा बेटा, भी बता रहा हूं, चुपचाप नहीं बैठा जा रहा है। इधर देखिए, वह आम खाती है, तो मैंने कहा ना सबसे पहले कभी भी कोई भी टेंस पढ़ रहा, सबसे पहला काम क्या होगा, इंट्रो करने का, पहचानने का। सबसे पहला काम क्या होता है बाबू, पहचानना। अभी एक एक चीज पूछूंगा तुम लोगों से खड़े करा करके। अब देखो मैंने कहा इसका एग्जाम्पल, वह आम खाती है, तो भैया पहचान में बताया गया था, ता है, ती है, ते है, ता हूं। अगर ये लास्ट में दिखता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में कोई एक हिंदी का वाक्य होगा और उसका अंत होगा, होता है कि नहीं, और उसी अंत में पहचान छिपा रहता है, उसी अंत में क्या रहता है, पहचान छिपा रहता है। तो मैं कहूंगा इसको क्या लिखूंगा, सी, क्योंकि लड़की है, हैं? सी। आप बताइए सी। अब यहाँ और एक चीज मैंने तुम लोग को सिखाया था, कर्ता क्रिया कर्म, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज बहुत जरूरी है, याद रखना। कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्या होता है, जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा हो, क्रिया जो काम हो रहा होता है वो क्रिया कहलाता है। और एक ट्रिक बताया था मैंने, जिसके बोलने पर लास्ट में क्या निकले, ना, जिसके बोलने पर लास्ट में क्या निकले, ना निकले, उसे क्या कहा जाता है, वर्ब। जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, उठना, बैठना, दौड़ना, ना, समझ गए ना। तो लास्ट में बोलने पर भी ना है तो वो वर्ब होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं बेटा, वर्ब होते हैं। ठीक, और या तो हम ऐसे भी पता कर सकते हैं कि जैसे कोई काम हो रहा होता है, और जो काम होता है, जो काम हम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे थे, आम खाने का, आम खा रहे ना, आम, आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट भी पहचानना मैंने सिखाया था, सिंपल से याद रखना, सब्जेक्ट से प्रश्न पूछना, इसे बंद कर देना, ये सब्जेक्ट से प्रश्न करना, क्या या किसको लगा करके, क्या या किसको लगा करके जब सब्जेक्ट से आप क्वेश्चन करोगे, जो भाव निकल के आएगा वही कहलाता है क्या, ऑब्जेक्ट। नहीं समझ पा रहे हो, मैं जैसे जैसे यह अभी मैं इसको बंद कर दिया, या थोड़ी देर के लिए मैं आम को मिटा देता हूँ, इरेज कर दिया, अब मैं क्या या किसको से प्रश्न करता हूँ, वह किसको खाती है, अब तो जानवर तो खाएगी नहीं, हाँ इंसान को तो खाएगी नहीं, कुछ ना कुछ तो, या मान लो जानवर ही को खा रही होगी, या इंसान को ही खा रहा होगा कोई, या मान लो कोई चीज तो खा ही रहा है ना, तो ये जो यहाँ पर चीज निकल के आ रहा है वही क्या है, ऑब्जेक्ट। नहीं समझे अभी। अब मैं कहूंगा यहाँ पर क्या लगाया, अब मैं कहूंगा वो किसको खाती है, वह किसको खाती है, आम को खाती है, संतरा खाती है, सेब खाती है, खाना खाती है। क्यों भाई, कुछ चीजें, जो चीज वहां पर आ रहा निकल के वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या था, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, और ये क्या हुआ, वर्ब, और ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। हमेशा क्रिया ना बेटा याद रखना पहचान के करीब में ही पाई जाती है, वर्ब जो होता है वो हमेशा कहाँ पाया जाता है, पहचान के करीब में। तो क्या हो जाएगा, अब ये तो पहचान गए भैया,
कर्ता क्रिया कर्म पहचान गए। अब इसके बाद तुरंत रूल को फॉलो करो। फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर वाक्य सिंपल है, जी बिल्कुल सिंपल है, वह आम खाती है और कुछ नहीं कर रही है, बिल्कुल सिंपल है, वह आम खाती है, तो अब आपको तुरंत आपको रूल पर जाना चाहिए कि भैया ने रूल बताया था यदि वाक्य साधारण हो तो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, अगर प्लूरल नंबर होगा तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। कहां, वर्ब में। कहां नहीं होगा, एस या ईएस का प्रयोग कहां करते हैं, वर्ब में। कहां करते हैं, वर्ब में ही करते हैं, ठीक है ना। और कब नहीं होता है एस या इसका प्रयोग, जब प्लूरल नंबर होगा, जब प्लूरल नंबर होगा तब नहीं होगा, केवल सिंपल साधारण वाक्य में सिंगुलर नंबर होना चाहिए। तो जैसे सी, अब यहाँ पर ईट होता है खाना, सी ईट्स, अब टी है, टी कॉन्सोनेंट होता है ना कि वोवेल, वोवेल होता तो यहाँ पर ईएस लगाते, अभी दिखाऊंगा। सी ईट्स द मैंगो, या मैंगो भी लिख सकते हो, MANGO। मैंगो की स्पेलिंग आती है तुम लोग को, चलो कम से कम ये तो आता है। अब मैं कहूंगा जैसे तुम, ठीक है, हाँ, तुम किताब, तुम किताब पढ़ते हो, अड़ा है बाबू, उड़ा का कबूतर पढ़ लेना अच्छे से। तुम किताब पढ़ते हो, ज्यादा नीचे हो रहा है क्या, ज्यादा नीचे हो रहा है, दिख नहीं रहा इधर, दिख रहा है, पढ़ते नहीं दिख रहा ना, इधर आ जाओ बेटा, इसको थोड़ा सा हम लोग इधर कर लेते हैं, इधर, इधर आ जाए, यहाँ देख लो, यहाँ बॉक्स में देख लो, देख लो बेटा, एक दूसरा सेकंड एग्जांपल, मैंने कहा तुम किताब पढ़ते हो या पढ़ती हो, जो भी बोल, तुम किताब पढ़ते हो, तो बेटा लास्ट में पहचान मिल गया, लास्ट में पहचान मिल गया, तुम किताब पढ़ते हो, तो पढ़ते होते हो आ गया, तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट फैमिली का है, किस फैमिली से है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फैमिली से है। तो भैया अब तुमको बोलते हैं यू, अब यू क्या है, प्लूरल नंबर है, यू क्या है, प्लूरल नंबर। वाक्य कैसा है, सिंपल है, वाक्य कैसा है, सिंपल है, लेकिन सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो क्या वर्ब में एस या एस आएगा, नहीं आएगा, यही बताना चाह रहा था। तो यू रीड द बुक, यू रीड द बुक, समझ में आया, यू रीड द बुक। अब देखिए, अब अगर यही यहाँ पर अगर सिंगुलर नंबर में होता, और सिंपल वाक्य तो था ही, सिंगुलर नंबर में होता तब एस एस का प्रयोग करते। जैसे मैं बात करता हूं, राम, राम घर जाता है, कौन घर जाता है, जाता है, राम घर जाता है, कौन घर जाता है, राम घर जाता है, तो यहां लिखूंगा मैं राम गोज। अब देखो ईएस आ गया, क्यों आया, क्योंकि ये क्या था, वोवेल, वोवेल्स था ना, इसलिए ईएस आ गया, एस नहीं आया। राम गोज टू होम, समझ गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला रूल खत्म, पहला रूल खत्म, समझ गए ना। मैं पतंग उड़ाता हूं, जल्दी खड़े हो कुणाल, रोक देना वीडियो, बता रहा हूं, बैठ जाओ, हम कहीं वहीं खड़ी रहोगी लेके। देखिए पहला रूल हम लोग समझ गए, क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होगा एस या एस का प्रयोग करेंगे। अब इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा रूल हम लोग पढ़ेंगे, चालू है, बंद तो नहीं था ना, चलिए। अब देखिए दूसरा रूल में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, यदि वाक्य नेगेटिव हो, सुन के भी आप लोग लिख सकते हो, बस ध्यान से सुनना, मैं जैसे बोल रहा हूं ना, आप वीडियो रोक रोक के भी लिख सकते हो, अभी लिखूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा बाबू। यदि वाक्य नेगेटिव यानी नकारात्मक, हिंदी में इसे नकारात्मक बोलते हैं, यदि वाक्य नकारात्मक यानी नेगेटिव हो तो सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट, प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट। सिंगुलर नंबर में कौन आता है, ही सी इट, ही सी इट सिंगुलर नंबर होता है, आई यू वी दे और एक से अधिक नाम, ये किस में आता है, प्लूरल नंबर में आता है, याद रखना, सिंगुलर नंबर में ही सी इट और एक कोई नाम, और प्लूरल नंबर में आता है आई यू वी दे और एक से अधिक नाम, ठीक। फिर से सुनो रूल नंबर 2, यदि वाक्य नेगेटिव हो तो सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट, प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और वर्ब में एस या इस का प्रयोग नहीं होता है, याद रखना। अब यहां से एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, रूल नंबर 2 इतना ही होता है, बस समझ में आ गया, सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट, प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट।
फर्स्ट वाले रूल में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज या डू का कोई भी कहीं पर भी प्रयोग नहीं होता है, फर्स्ट वाले रूल। सेकंड रूल से डज या डू स्टार्ट होता है बेटा, ठीक है। रूल नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपका इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर ही मेन होता है ट्रांसलेशन करने का बेटा। तो यहां पर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा डज, डज या डू, और इन्हीं के साथ जुड़ जाएगा बेटा क्या, नॉट। डज या डू और इन्हीं के साथ क्या जुड़ जाएगा बाबू, नॉट जुड़ जाएगा। अब इसके बाद आपका आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब में एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव हो गया। क्यों नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव हो गया। इधर 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 पढ़ा रहा हूं इधर, ठीक है। अब यहां पर आपका आ जाएगा बेटा ऑब्जेक्ट और प्लस आपका ईटीसी, ये आपका इसी पर आपको ट्रांसलेशन किया जाता है। अब इसका एग्जांपल देख लो, जैसे अभी तक हमने जो जो चीजें किया था सिंपल में, उसी को नेगेटिव बना लेते हैं। जैसे मैं कहूंगा वह आम नहीं खाती है, वह आम नहीं खाती है, ठीक है बाबू। तो नहीं शब्द आ गया। जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाता है, आराम से अब समझ में आ गया तुम लोग को, मुझे पता चल गया अब आप लोग को समझ में आ रहा है। जिस वाक्य में बाबू नहीं शब्द आ जाए उसे हमेशा नेगेटिव ही बोला जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लड़की जाती है तो हो जाएगा सी। अब मैंने कहा सी सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर नंबर। सी सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर नंबर। तो सी डज नॉट, क्या हो जाएगा बाबू, सी डज नॉट ईट। क्या ईट्स लगाऊं, नहीं नहीं नहीं। क्या ईट्स लगाऊं, नहीं, ईट्स नहीं होगा, ईट, ईट द मैंगो, ठीक है। जैसे दूसरा, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, वेरी गुड, आप लोग को समझ में आ गया आराम से। हाँ हाँ, अब ज्यादा ज्यादा मत खुद को, पता है मुझे, अब दूसर का टेंशन ला चलेंगे फिर भाई नानी याद आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, वो वाला मटका वाला नहीं था, वही चीज। हाँ बात तुम्हारी मैं समझ रहा हूँ कहाँ से बोल रही हो। वो कहा गया है, हाँ कहावत सही है कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो भोजपुरी में कहावत है। वो यही इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जिसको आधा ज्ञान रहता है ना वो बहुत फुदकता है। कोई भी हो, एनीथिंग, कोई भी हो, जब जिसको आधा ज्ञान रहता है ना, थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाता है उसको ना, तो बहुत ज्यादा फुदकने लगता है मेढक की तरह। लेकिन मेढक वो ज्यादा फुदकता है तो कुएं में गिरता है। तो यही चीज है, उतना नहीं फुदकना चाहिए, ठीक है। यू डू नॉट, यू डू नॉट क्या होगा बेटा, रीड। अब इसमें एस सी एस का झमेला खत्म। यू डू नॉट रीड द इंग्लिश, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे सारा बनता चला जाएगा, बस दो समझ गए कि नहीं, आप समझ गए। इसके बाद रूल नंबर थर्ड आ जाता है आपका यहीं से। अब देखो कोई दिक्कत रूल नंबर सेकंड में, फर्स्ट से समाया सेकंड में। अब सेकंड में क्या होता है, एक अगर टेंस आपने अच्छे से पढ़ लिया, कपड़ा हम ही लिए हैं, इरेज कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आया है कि नहीं दोनों। अब ऐसे चाहे सिंगुलर प्लूरल दोनों एक एक समझा दिया। अब चाहे जितना बड़ा चला होता चला जाए, बीच में एक चीज याद रखिएगा, आप तीसरा रूल पढ़ेंगे ना, एक टेंस का अगर आप लोगों ने चारों रूल अच्छे से तैयार कर लिया ना बेटा, पूरे के पूरे 11 जो टेंस बचेंगे ना आपके, सब खत्म कर दोगे आप अपने आप ही। सारा रूल बताओ, बस आपको क्या पता करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, वर्ब किस में होता है, यही दो चीजें आपको पता करनी पड़ेंगी बस। बाकी कोई चीज नहीं चेंज करना, सब उसी तरह से बना बना के लिखना है, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट का दो रूल खत्म। तीसरा रूल आ जाते हैं बाबू, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में देखिए, अब रूल नंबर थर्ड कैसे लिखना है। रूल नंबर थर्ड कहता है यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आ जाए। रूल नंबर थर्ड को हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर थर्ड को क्या कहते हैं बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान से सुनना, यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया सबसे पहले लिखते हैं। याद रखना फिर से, यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आ जाए, क्या आ जाए, क्या शब्द, यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट मतलब कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो मिला है आपको, डज और डू, डज और डू, ठीक। वो उन दोनों में से किसके अकॉर्डिंग बेटा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले लिखा जाएगा। समझ में आ गया, ये तो था रूल नंबर थर्ड। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो और याद रखना, मतलब सब, यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आ जाएगा तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया सबसे पहले लिखते हैं, और वर्ब पहली ही अवस्था में रहेगी, एस यस का प्रयोग इसमें भी नहीं होगा, पहले में ही होगा बस, बाकी किसी में भी कोई भी टेंस के रूल में नहीं होगा।
स्ट्रक्चर में देखो क्या आएगा, स्ट्रक्चर में अब आपका सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपको आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है मैंने बता दिया इस वाले में, डज या डू। सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाना है, डज। प्लूरल के साथ क्या लगाना है, डू। याद रहेगा ना, वेरी गुड। हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा बेटा तुरंत सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका आएगा बेटा ऑब्जेक्ट, फिर आपका आएगा ईटीसी, फिर आपका आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। अब इसमें प्रश्न किया जाता है, मुंह हुआ पर से हाथ हटा दो बाबू। हाँ ठीक है, सीधा बैठो। ऐसे लगता है कि तुम लोग घर में बैठे हो। हाँ, सीधा बैठो तब मन लगेगा पढ़ाई में। अब तुम ऐसे करके बैठी रहोगी तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ध्यान यहाँ वही वाली बात हो जाएगी। तन यहाँ है, मन कहीं और घूम रहा है ससुरा। फिर घर पे लड्डू नहीं पकवान बन रहा होगा, जल्दी भैया छोड़े जाए हम। एग्जाम्पल तो हम कहाँ करें, नहीं ठीक है, सोच कहीं और मत ले जाओ बेटा, यहीं पर रखो। अब देखो हेल्पिंग वर्ब में डज या डू आएगा, मैंने पहले ही बता दिया आपको, डज या डू। अब यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, जैसे क्या, मैंने क्या बोला था, क्या शब्द से स्टार्ट होगा, यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए। सबसे पहले आ गया कि नहीं आ गया, तो सबसे पहले आ गया। तो अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब सब्जेक्ट अभी मिला नहीं, मिलता है अब। क्या वह आम खाती है, क्या वह आम खाती है, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है, क्या वह आम खाती है। अब यहाँ पर आप लोग तुरंत कर लोगे। अब देखो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट खोजो, फिर वर्ब खोजो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एसेट्रा जो बच रहा है उसके बाद डाल दो सब कूड़ा में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट देखो बेटा, सब्जेक्ट क्या है, वह है, यानी वह है, तो वह सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है, तो पक्का भैया सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा। अगर यहीं पर तुम होते तब डू आता, तब क्या आता, डू आता, तब क्या आता वहां पर, डू। तो यहाँ पर अभी वह है तो वह को लेकर चलेंगे, तो डज, डज सी, क्योंकि लड़की की बात की जा रही है, डज सी ईट द मैंगो, ठीक है, डज सी ईट द मैंगो। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। ठीक, अब यहां पर ये तो हो गया। जैसे अब मैं कहूंगा क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, ये थोड़ा चेंज कर दिया, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो। अब यहाँ देखो सब्जेक्ट देखना, क्या से तो स्टार्ट होगा लेकिन सब्जेक्ट देखा जाएगा, है ना बाबू, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक मिनट, किसने क्वेश्चन पूछा, क्या, यहाँ पर चाहे कुछ भी आ जाए, क्या आ जाए, क्यों आ जाए, क्यों से बताओ, क्यों तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, क्यों तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो कभी नहीं बनेगा। ये जब बनेगा तो ये चौथे रूल में बनेगा, अभी पूरा पढ़ लो तब ऑटोमेटिक सारा क्वेश्चन वही खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, चौथे रूल में डबल इंट्रोगेटिव, चौथे रूल में हम लोग पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव जिसे कहा जाता है, पहले भी पढ़ लो इसे, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, हाँ तो क्या हो जाएगा, डू यू टीच, ये हो गया। समझ गए कि नहीं, ये था हमारा तीसरा रूल, ये था हमारा तीसरा रूल। अब आ जाते हैं चौथे रूल की तरफ, ठीक। अरे वीडियो ना रुक तो नहीं गया है, देखते रहना, पता लगा कि यहाँ मिटाते जा रहे हैं ताकि बाद में तुम लोग को मिल जाए ना। अरे आप पोल साइंस पढ़ा दो। हाँ बाबू, हाँ हाँ, जल्दी ही कर दूंगा, क्योंकि अपना वीडियो में क्लियरिटी नहीं रखना है, बस केवल क्रॉप करके बस कोचिंग का लोगो लगा करके डायरेक्टली सेंड, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब पीसी भी आ गया, लैपटॉप पे भी हो जाएगा। पगला उगला गई है, तो लोग डालते हैं ना, डाल दूंगा तुम्हें अच्छा लगे तो। देखो वो मोटिवेशन की क्लास में होता है, जैसे मोटिवेशन की क्लास में ना तो बेटा कुछ भी बातें कर रहे हैं ना, तो वो चीजें हम डाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कुछ ऐसे भी बोले हैं, डाल सकता हूँ मैं भी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। लेकिन ये हमारे अंदर ही नहीं है। वीडियो पहले स्टार्ट करने से पहले हाय गाइस आ जाओ, एक बार मैं बनाया था, मुझे ना बार बार ये आर्यन फोर्स का था, भैया ऐसे बोला करो वैसे बोलो, मैंने कहा कुछ नहीं, डायरेक्ट आऊंगा पढ़ाने, जो पढ़ना टॉपिक का नाम बताऊंगा, बेटा चलो पढ़ो। ये तब नहीं हाय गाइस कैसे हो क्या हो, ये सब नहीं, ये सब देखो बेटा, ये सब मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, बस इस टॉपिक से मतलब रखा करो, ठीक है।
थोड़ा सा पर्दा खोल के रखा करो यार, कोनो आएगा उठा ले जाएगा कुछ। मेरा आईफोन वहाँ कहाँ गया है? अरे चलो, अब देखो रूल नंबर फोर्थ एंड लास्ट रूल, ध्यान सुनो। रूल नंबर चौथा, इसे कहा जाता है डबल इंट्रोगेटिव। रूल नंबर चौथा, चालू चालू है ना, कंटिन्यू, चलो। रूल नंबर चौथा ध्यान से सुनना। यदि वाक्य के बीच में, एक बात बता दूं, पहले इसे बता दूंगा तब बताऊंगा। यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां आदि प्रश्नवाचक शब्द आए, फिर से सुनो, यदि वाक्य के बीच में, कहां पर बेटा, बीच में, पहले नहीं बात कर रहा है, बीच में, मिडिल में कहीं पर आएगा। यदि वाक्य के बीच में, अर्जुन बाबू इधर, हम इधर हैं, तुम हो अर्जुन हो तो इधर देखो। यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। दिमाग बैठा लेना। और एक बात तुम लोग को बता रहा हूं, आप मेरे से ग्रामर पढ़ोगे, विदाउट बुक पढ़ाऊंगा, और ऐसा ही पढ़ाऊंगा जैसे आज पढ़ा रहा हूं। आप 10 साल पहले भी अगर जो मेरे से पढ़ता तो उसे भी पता है कि मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। अभी 4-5 दिन पहले इन लोगों को भी पढ़ाया है, पिछले बैच वालों को भी पढ़ाया है। कोई भी डिफिनेशन में, कोई भी रूल्स में, कोई भी किसी तरीके से चेंजिंग नहीं होता है कि नहीं उसमें ऐसा पढ़ा था जिसमें ये नहीं, सेम टू सेम और हूबहू वैसा ही पाओगे, कोई चेंजिंग नहीं पाओगे। साक्षी आपको नोट्स लिखवाया, कोई चेंजिंग मिल रहा है? बिल्कुल जैसा इसमें पढ़ा रहा हूँ बेटा वैसे नोट्स में भी आपको मिलेगा। ठीक, फिर से सुन लो। रूल नंबर 4 क्या कहता है? यदि वाक्य के बीच में, कहां पर बेटा, बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां आदि प्रश्नवाचक शब्द आए, उसकी अंग्रेजी यानी उसका मतलब, जैसे क्यों आता है तो व्हाई सबसे पहले, है ना, कैसे आता है तो हाउ सबसे पहले, इन सब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। और उसके बाद आपको पता ही है, बाकी तीसरा वाला रूल सारा वैसे डाल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो, रूल समझ आ गया? फोर्थ, फोर्थ रूल है ना, यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां, बीच में, पहले नहीं, कहां पर बेटा, बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। अब बाकी डज डू तो हेल्पिंग वर्ब चल ही रहा है, किसके साथ डज लगेगा, किसके साथ डू। अब इसका देखेंगे क्या स्ट्रक्चर। सब देखिए, अब इसमें स्ट्रक्चर में आएगा बेटा आपका क्वेश्चन वर्ड। क्या आएगा बेटा? क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य होगा। क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर इसके बाद आपका आएगा डज या डू, इन दोनों में से कोई एक, डज या डू, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बाबू? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। प्लस इसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आपका आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एस एस भूल जाओ, एस एस किस में लगता था? पहले वाले में, बहुत पुराना हो गया है ना। फिर प्लस इसके बाद आपका आएगा बेटा क्या? ऑब्जेक्ट, फिर प्लस आपका ईटीसी, फिर प्लस आप लगाओगे क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ रहा है सबको? हाँ, अरे अरे बस थम्स अप तो दिखा दो। चलो, आ रहा है ना? चलो अब आगे देखिए। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। अब देखो, जैसे अभी तक हमने सारा ट्रांसलेट करते चला है, उसी का ही हम लोग डबल इंटरोगेटिव बनाते हैं। अब मैं कहूंगा वह आम, ना 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 ना, रुक जाओ। वह आम, वह आम क्यों खाती है? क्यों खाती है? या यहाँ पर देखो, शांत हो जाओ एक मिनट, तुम लोग को बता देता हूँ तो तुम लोग लगते हो फुदकने। ध्यान से सुनो। वह आम क्यों, अभी खत्म होने दो, अभी रूलवा चारों खत्म होने दो, तब पूछूंगा ना, तब पूछूंगा इनसे। रूल तो खत्म होने दो। वह आम क्यों खाती है? अब देखो बीच में आया ना बेटा, बीच में आया, क्या आया? क्वेश्चन वर्ड आया। अब इसी क्यों की जगह पे वह आम कैसे खाती है, वह आम कब खाती है, वह आम कहाँ खाती है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं कि नहीं? और कहां पर आ रहे हैं? बीच में आ रहे हैं। पहले आएगा तो भैया तीसरा रूल फॉलो कर देगा। पहला भी कार्तिक पूछ रहा था, तो बेटा पहले अगर आ गया ना सबसे पहले, तो रूल नंबर थर्ड फॉलो करेगा आपका, तुरंत डज या डू पहले आ जाएगा। डज या डू, डज या डू पहले आ जाएगा। समझ गए ना? चलिए, अब यहाँ पर क्योंकि अब मैंने क्या लिखवाया, मैंने कहा था चौथे रूल में, यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। अब क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई। सबसे पहले आ गया ना, वाई। अब इसके देखो क्वेश्चन वर्ड आ गया वाई। अब डज या डू दोनों में से कोई एक, वाई। अब सब्जेक्ट देखो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा बेटा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर का लगेगा। क्लियर? ठीक, तो वाई डज वाई डज सी ईट मैंगो, ईट द मैंगो।
ठीक है, समझ क्वेश्चन। अब देखो, मैंने कहा तुम अंग्रेजी कहाँ पढ़ते हो? तुम अंग्रेजी कहाँ पढ़ते हो? है ना, अर्जुन भैया के पास। कहाँ पढ़ते हो? अर्जुन भैया के पास। चलो देखो इधर, तो पहले नंबर कहाँ आया, तो क्या लिखोगे? वेयर। वेयर। अब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर का है कि प्लूरल का? सिंगुलर को, अरे इधर गधा हुआ, इधर आ रहे, बहुत मार मारेंगे। वेयर, इसको कहाँ पढ़ा है भाई? बड़ी, अरे यार, वीडियो बन रहा, बोल भी नहीं सकता हूँ। चलो देखो, वेयर, अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यू। यू यानी प्लूरल नंबर है, तो वेयर। अब यहाँ पर आएगा डू, है ना बाबू, क्योंकि प्लूरल नंबर है तो डू आएगा। वेयर डू यू, है ना, वेयर डू यू रीड इंग्लिश? समझ में आएगी नहीं? वेयर डू यू रीड इंग्लिश? समझ गए ना? तो चारों रूल्स इसी तरीके से। अब बेटा प्रेजेंट जब कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट करोगे ना, ध्यान से सुनना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी सेम टू सेम ऐसे ही चलेगा। ध्यान से थोड़ा सुन लो, बस याद हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल नंबर फर्स्ट, यदि वाक्य साधारण हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, गेट बंद कर दो बेटा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसमें पहला रूल बता रहा हूं, इसमें तीन साइकिल, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लो, पहले रूल है नहीं पढ़ाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंट्रोडक्शन, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आएगा तो वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, इसमें तीन सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर फर्स्ट, इसमें तीन सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग, प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग, केवल आई के साथ बेटा एम का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब में यानी मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता। ये रूल है आपका। इसमें कितने हेल्पिंग वर्ब? तीन। सिंगुलर नंबर के साथ इज, प्लूरल नंबर के साथ आर, केवल आई के साथ एम, और मेन वर्ब में क्या जोड़ दोगे? यानी वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा। क्लियर हो गया बाबू? कोई डाउट, कोई दिक्कत? रूल नंबर फर्स्ट हो गया। अब देख लो, मैंने बता दी, ऐसे इरेज करता हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये पहला नियम हो गया। अब पहला नियम ये हो गया। अब मैं कहूंगा जैसे, वह आम खा रही है, इंट्रो पढ़ाया था ना, रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं जरूर आएगा, तभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो सी इज ईटिंग द मैंगो, सी इज ईटिंग द मैंगो। समझ में आ रहा है कि नहीं? सी इज ईटिंग द मैंगो। अब मैं कहूंगा तुम अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, तो यू आर, तुम अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, या ना, तुम अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग आईएनजी लग रहा है कि नहीं? ना, आईएनजी सब वर्ब में लगेगा। अब मैं कहूंगा मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। समझ गए कि नहीं? ये सिंगुलर नंबर, ये आपका फर्स्ट रूल था। दूसरा रूल ऐसे ही बनाना जिसका प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाए थे। रूल नंबर सेकेंड, यदि वाक्य नेगेटिव हो, हमेशा ऐसे याद रखना बेटा, पूरा का पूरा रूल इसी बेस पर बनेगा। यदि वाक्य नेगेटिव हो, यदि वाक्य नेगेटिव हो तो इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। समझ में आया ना? यदि वाक्य नेगेटिव हो तो इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब में आईएनजी चलता रहता है। समझ में आ गया? जैसे नेगेटिव होता तो इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट। अब मैं कहूंगा वह आम नहीं खा रही है, तो क्या हो जाएगा? सी इज नॉट ईटिंग मैंगो। समझ में आ गया ना? अब मैं कहूंगा तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हो, यू आर नॉट टीचिंग इंग्लिश। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं शब्द आते ही नेगेटिव बन गया। अब ऐसे इसका आएगा तीसरा रूल। तीसरा रूल आएगा क्या शब्द, तो फिर इसका बनाओगे, लिखोगे क्या? किसी को पढ़ाना हो बेटा जब कभी, तो मैं बता रहा हूँ, जरूर याद रखना, फिट कर लेना दिमाग में, कभी किताबी कीड़ा मत बनना। किताब से ग्रामर पढ़ाओगे तो नहीं पढ़ा पाओगे, ना तो पढ़ पाओगे आप। ये चीज याद रखना। तीसरा रूल आपका होता है, यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया सबसे पहले लिखा जाएगा। सेम वाला रूल इसमें भी लगा देना है। अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि हम टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भैया ने शुरू में ही बताया था कि 3 हेल्पिंग वर्ब होता है। सिंगुलर नंबर के साथ इज जाएगा, प्लूरल नंबर के साथ आर पहले जाएगा, और आई के साथ होगा तो एम पहले जाएगा जब क्या शब्द से स्टार्ट होगा। अब मैं कहूंगा क्या वह आम खा रही है, तो क्या लिखोगे आप लोग? इज सी। क्या लिखोगे? इज सी ईटिंग द मैंगो, है ना? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, तो क्या लिखोगे? आर यू टीचिंग इंग्लिश। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये 3 हेल्पिंग वर्ब हो गया। और चौथा रूल फिर पहुंच जाते हैं उसी कटगरी में, उसी लाइन में। यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, बाकी पुराना सिलसिला चला जाएगा। क्या 3 हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता चला जाएगा और चौथा रूल भी खत्म। जब मैं अब फिर मैं कहूंगा, इसी को बना दूंगा, वह आम क्यों खा रही है, ता है नहीं आएगा, ता हुआ तो किसमें गया? काहे आया तो किसमें गया? इंडिफिनिट में भग गया। रहा है रही है तो किसमें आया? कॉन्टिन्यूअस में। चुका है चुकी है चुके हैं किसमें गया? परफेक्ट में। अब रहा है रही है फिर ही आ गया दोबारा, और उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला गया। रहा है रही है फिर दोबारा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन इसमें समय भी दिया रहता है। निश्चित और अनिश्चित दो तरीके का समय रहता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित क्या होता है? जो काउंटेबल होता है। अनिश्चित क्या होता है? जिसे गिना ना जा सके। अनिश्चित मतलब जिसको काउंट ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल समझ लो बेटा, जैसे मैं कहूंगा वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो 2 घंटे से पढ़ रहा है, आपको ये नहीं पता है कि कितने बजे से बैठा था पढ़ने। अगर मैं कहूंगा वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो आप बताओ कि कितने घंटे उसने पढ़ाई की, तो क्या बता लोगे आप? नहीं बता पाओगे। अगर मैं वहीं पर बोल देता वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा है, और जितने बजे तक पढ़ा है उससे मैं पूछता तो वो कैलकुलेशन करके बता देता कि मैं 4 बजे तक पढ़ा हूं, तो मैं 2 बजे से पढ़ने बैठा था और 4 बजे तक पढ़ा हूं, तो सर मैं 2 घंटे पढ़ाई किया हूं, तो वो हो जाएगा सिंस। क्लियर हो गया? बोलो। बाकी आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक, आज प्रेजेंट के पार्ट खत्म। ठीक है, पूछ लिया जाए बाबू। बकलोलवा खड़ा हो। हाँ, बैठो भाई, अभी तुम खड़ी हो जाओ पहले। बैठो भाई। चलो खड़ा हो जा शेर बाबू। अब पूछ, उससे वो बताएगा। अरे कैसे पहचानते हैं ये बता रहे, गधा आई नहीं। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। बिल्कुल सही है। अब ज्यादा लोग जैसे कुछ बातों में भी, अब कुछ लोग कहते हैं मैं तो भैया अकेले की बात हो रही है, लेकिन आई जो होता है बेटा याद रखना, ओनली पास्ट में सिंगुलर होता है, बाकी हर जगह पर जो है प्लूरल नंबर में ही रखा गया है। आई, आई फर्स्ट पर्सन होता है। पर्सन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। आई हमेशा जो है एक जन को नहीं, एक एक लोगों को इंगित नहीं करता है, वो काफी लोगों मतलब प्लूरल को ही इंगित करता है। और आई पूरे पास्ट में जो है सिंगुलर के साथ चलता है, याद रखना। आई के साथ देखो हमेशा क्या लगाते हैं? आई वॉज। आई वेयर देखो कहीं? नहीं देखोगे, हमेशा आई वॉज लगता है। ठीक है ना? आई वॉज। अब पूरे पास्ट में आई सिंगुलर हो जाता है। ठीक। और कुछ पूछना है किसी को आप लोगों में? तुम इसको कहाँ खड़ा किए थे भाई? अच्छा हाँ, खड़े हो अभी। अच्छा किसी और को, चलो। अब अर्जुन खड़े हो जाओ। ये मेरे नाव राशि हैं। हाँ हाँ, रोहन, चलो ठीक, रोहन भाई ध्यान से सुनना बेटा। रोहन, तुम किताब कैसे पढ़ते हो? अरे चुप। क्या तुम भोजन पकाते हो? तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो? अच्छा, इंटरोगेटिव नेगेटिव बता दिया, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। बता बेटा, शाबाश, खड़ा हो गया। चलने दो बाबू, क्या हुआ? आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाते हो। चलने दीजिए ना उसको। रोक दो, तुम्हें दिक्कत हो रही है।
हाँ यही चीज बेटा, प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे लिखने की बात अलग हो गई। प्रैक्टिस करो। कुणाल खड़े हो जाओ। ओए ए, 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 तुम तुम पढ़ने कहाँ जाते हो? तुम पढ़ने कहाँ जाते हो? आप ये बताओ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का कौन है? प्रेजेंट के चार है बाबू। प्रेजेंट का कौन है? एंडेफिनिट। एंडेफिनिट नहीं होता, इनडिफिनिट। प्रैक्टिस करना बेटा। तुम पढ़ने कहाँ जाते हो? हाँ, तुम पढ़ने कहाँ जाते हो? हाँ हाँ, चौथा ही तो है। वेयर पहले आ जाएगा। तुम है तो वेयर डू यू रीड? कहाँ जाते हो? वेयर डू यू रीड? बस। स्टडी भी बोल सकते हो। जाते हो को मत देखो, यहाँ पर पढ़ना जाना एक ही हो गया उसी में। ठीक है। अब क्योंकि दो दो वर्ब मिलेगा थोड़ी ना। समझ गए ना? तुम पढ़ने कहाँ जाते हो, तो पढ़ना भी वर्ब है और जाना भी वर्ब है, तो दोनों वर्ब टकरा जाएगा तो कहानी खत्म। ठीक है ना? कोई एक बोलना है। चलो बैठो।